नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज का विषय है कि लग्नेश जब छठे भाव में बैठता है तो किस प्रकार के फल देता है। अब लग्न का संबंध जो होता है वो स्वास्थ्य से होता है। जो शारीरिक संरचना है, फिजिकल अपीयरेंस, उससे होता है। जीवन में व्यक्ति कितना सफल होगा उसको भी हम लग्न से देखते हैं, और साथ ही धन से भी लग्न का संबंध होता है। तो इस प्रकार लग्न जो है वो हमारी फिजिकल अपीयरेंस किस प्रकार की होगी, स्वास्थ्य व्यक्ति का किस प्रकार का रहेगा, कितना व्यक्ति जीवन में सफल हो सकता है, और उसमें कितनी ये क्षमता होती है कि यदि जीवन में संघर्ष आते हैं तो उसका वो सामना कर सके, कठिनाइयों का सामना कर सके, इसको भी हम लग्न से देखते हैं। यदि हम बॉडी के पार्ट्स को देखेंगे तो जो सर है, जो हेड है, मस्तिष्क है, उसका संबंध पहले भाव से होता है। इसके साथ ही जो छठा भाव है वो ऋण का भाव है, रोग का भाव है, शत्रु का भाव है। अब जब लग्न का स्वामी अर्थात लग्नेश छठे भाव में बैठ जाएगा तो इसका किस प्रकार का फल मिलेगा। अब चूंकि छठा भाव एक अशुभ भाव है, लेकिन साथ में ये उपचय भाव भी है। और छठे भाव में जब अशुभ ग्रह बैठे रहते हैं, या जिनको पाप ग्रह कहा जाता है, छठे भाव में जब पाप ग्रह बैठे होते हैं तो वो शुभ फल देते हैं। जैसे शनि, मंगल, राहु, ये यदि छठे भाव में बैठ जाएं तो वहाँ वो उनका फल जो होता है शुभ होता है। अब लग्नेश जब छठे भाव में बैठेगा तो इसका ये मतलब हो गया कि लग्न के स्वामी का संबंध छठे भाव से हो गया, अर्थात छठा भाव जो कि शत्रु का है, ऋण का है, रोग का है। तो व्यक्ति का संबंध ऋण से हो गया, रोग से हो गया, शत्रुओं के साथ हो गया। लेकिन इसका ये तात्पर्य नहीं है कि छठे भाव में यदि लग्न का स्वामी बैठ गया तो अशुभ फल ही देगा। अब जैसे कि छठा भाव रोगों का भाव है, और लग्नेश यदि छठे भाव में बैठ गया तो व्यक्ति एक डॉक्टर भी हो सकता है, क्योंकि जो डॉक्टर है वो भी हमेशा मरीजों के संबंध में रहता है, रोगों का इलाज करता है। शत्रुओं से है छठे भाव का संबंध, लिटिगेशन से है। और लग्नेश यदि छठे भाव में बैठ गया तो व्यक्ति वकील भी हो सकता है, क्योंकि वकील का संबंध भी शत्रुता से है, कोर्ट केसेस से है, लिटिगेशन से है। तो इस प्रकार यदि लग्न का स्वामी छठे भाव में बैठता है तो ये दिखाता है कि जातक का संबंध इस टाइप के प्रोफेशनों से हो सकता है। उसका करियर इस दिशा में जा सकता है कि वो वकील बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, या बैंक में भी काम कर सकता है। लेकिन अब ये शुभ फल देगा कि अशुभ फल देगा, लग्नेश जो कि छठे भाव में बैठा है, ये निर्भर करता है कि लग्नेश कितना बलवान है। यदि बलवान होकर छठे भाव में बैठा तब तो शुभ फल देगा। बलवान किस प्रकार का होगा कि यदि वो अपने मित्र राशि में बैठ गया छठे भाव में, या नवमांश में वो उच्च का हो गया, या नवमांश में अपनी राशि में बैठ गया, या लग्न कुंडली में किसी राशि के साथ वो स्थान परिवर्तन योग बना लेता है तो वहाँ पर भी वो बली हो जाएगा। तो इस प्रकार उसका बल देखना आवश्यक है लग्नेश का, कि वो छठे भाव में तो बैठा है लेकिन कितना बलवान है। इसके विपरीत यदि वो शत्रु राशि में बैठ गया तो वहाँ पर वो शुभ फल देगा। यदि वो पाप ग्रहों के द्वारा देखा जा रहा है, पीड़ित हो जाए किसी प्रकार, और यदि छठे भाव में लग्नेश के साथ कोई पापी ग्रह बैठ जाए या शुभ भाव के स्वामी बैठ जाए तो वहाँ पर वो लग्नेश पीड़ित हो जाएगा, वो अशुभ फल देगा। इसके साथ ही छठे भाव के स्वामी की स्थिति को भी देखना आवश्यक है कि छठे भाव का स्वामी जो है वो कुंडली में कहाँ पर बैठा हुआ है, किस स्थिति में है, उसका भी बलवान होना आवश्यक है। यदि वो बलवान होकर बैठा है तो वहाँ पर भी जो लग्नेश होगा
उसको बलि मानना चाहिए। तो षष्ठेश की क्या स्थिति है, षष्ठेश पर किन ग्रहों की दृष्टि है, षष्ठेश कहाँ पर बैठा है, क्या वो नीच का तो नहीं है या उच्च का है या अपनी राशि में बैठा है, तो ये भी देखना आवश्यक है। अब जैसे यहाँ एक मिथुन लग्न की कुंडली है, तो इसमें लग्नेश बुध जो है वो छठे भाव में वृश्चिक राशि में बैठा है। अब वृश्चिक राशि जो है वो बुध की शत्रु राशि है, तो यहाँ पर बुध एक शत्रु राशि में बैठा है तो निर्बल हो गया। अब यदि बुध के अंश भी कम हो, मान लीजिए 1 डिग्री 2 डिग्री बैठा, तो वहाँ वो अपने अंशों में भी निर्बल हो जाएगा। यदि बुध के साथ कोई पापी ग्रह बैठ गया है, जैसे यहाँ पर यदि अष्टम भाव का स्वामी शनि ये बुध के साथ बैठ गया है या बुध को देखे, मान लीजिए शनि यहाँ 12वें भाव में बैठकर बुध को देखता है, वहाँ भी बुध पीड़ित हो जाएगा। छठे भाव का स्वामी मंगल बनता है, तो ये कहाँ पर बैठा है, इसको भी देखना आवश्यक है। अब इस कुंडली में मंगल दशम भाव में बैठा है, तो दशम भाव में मंगल जो है दिग्बली हो जाता है, बल प्राप्त हो जाता है दशम भाव में, और वो भी यहाँ पर अपनी मित्र की राशि मीन में बैठा है, बृहस्पति के साथ बैठा है मंगल। तो यहाँ पर षष्ठेश मंगल जो है वो बली है। तो इस प्रकार बुध को यहाँ मंगल के द्वारा भी बल प्राप्त हो रहा है। हालांकि बुध जो है ये अपनी शत्रु राशि में बैठा है, तो ये मिक्स्ड परिणाम देगा, शुभ और अशुभ दोनों तरीके के परिणाम देगा। ऐसा जातक डॉक्टरी के प्रोफेशन में हो सकता है, या ऐसा जातक कोर्ट में भी हो सकता है, क्योंकि बुध जो है वो वाणी का कारक है, मंगल की राशि में बैठा हुआ है, जो कि मंगल कोर्ट कचहरी से भी संबंध रखता है। तो ऐसा जातक एक वकील भी बन सकता है। साथ में यहाँ बृहस्पति की दृष्टि भी बुध पर पड़ रही है। तो इस प्रकार यहाँ पर बुध जो है शुभ अशुभ परिणाम देगा। अब लग्नेश का संबंध जब छठे भाव से हो गया, तो ये तो दिखाता है कि जातक का जो जीवन है संघर्ष में तो रहेगा, क्योंकि छठा भाव जो होता है शत्रुओं का, रोग का, ऑब्स्टिकल्स का, इन सब का भाव रहता है, एक अशुभ भाव है। तो जब लग्नेश छठे भाव में बैठ गया, तब जातक का जो संबंध है ऑब्स्टिकल से होगा, परेशानियों से होगा, कोर्ट कचहरी के मामले में उलझा रह सकता है। लेकिन यदि लग्नेश बलवान होकर बैठा है छठे भाव में, तो ये दिखाता है कि व्यक्ति जो है संघर्षशील तो रहेगा, लेकिन उन संघर्षों पर विजय पाएगा, लाइफ में आगे बढ़ेगा, चाहे उसकी लाइफ में कितनी भी कठिनाइयाँ आएँ, उन पर वो विजय प्राप्त कर लेगा। तो इसके लिए लग्नेश का बलवान होकर छठे भाव में बैठना आवश्यक है। इसके विपरीत यदि लग्नेश निर्बल होकर बैठ गया छठे भाव में, तो वहाँ ये दिखाता है कि व्यक्ति बीमारियों से घिरा रह सकता है, स्वास्थ्य उसका खराब होगा, शत्रु उसके अधिक हो जाएंगे। यदि बुध यहाँ पर पीड़ित हो गया, शनि के द्वारा देखा जाए, या अन्य किसी प्रकार से पीड़ित हो जाए कि नवमांश में भी बुध निर्बल हो गया, नीच का हो गया, ऐसी स्थिति में व्यक्ति का स्वास्थ्य बहुत खराब हो सकता है, शत्रुओं से वो पीड़ित हो सकता है। तो इस प्रकार ये देखना आवश्यक है कि लग्नेश जो छठे भाव में बैठा है उसका बल कितना है, और साथ ही षष्ठेश की क्या स्थिति है कुंडली में। इन दोनों ग्रहों की स्थिति अर्थात लग्नेश और षष्ठेश की स्थिति नवमांश कुंडली में क्या है, वहाँ पर इनको कितना बल प्राप्त है, उसको भी देखना आवश्यक होता है। तो इस प्रकार दर्शकों आपने जाना कि लग्नेश यदि छठे भाव में बैठता है तो किस प्रकार के फल दे सकता है। उसके फल शुभ भी हो सकते हैं, अशुभ भी हो सकते हैं। ये निर्भर करता है कि कौन से ग्रह उसको लग्नेश को देख रहे हैं, किन ग्रहों के साथ बैठा है, कितना लग्नेश बलवान होकर छठे भाव में बैठा है।
उसी के अनुरूप वो अपने फल देगा। तो आशा है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। या पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।